दरअसल कांग्रेस की नफरती सोच एक बार फिर बेनकाब हो गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का ये जो वीडियो सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तथाकथित रूप से वंदे मातरम के सभी छंदों के बजाए जाने पर आपत्ति जता रही है। सोनिया की इन तस्वीरों के बाद सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है कांग्रेस पर। हालांकि कांग्रेस नेता इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इस मामले पर कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं है। आजादी के जश्न का दिन, तिरंगा, राष्ट्रभक्ति और देश की स्वतंत्रता संग्राम की यादें। कांग्रेस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मंच तैयार था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी भी थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन इसी कार्यक्रम में वंदे मातरम के गायन को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया, उसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम बज रहा था, तभी कुछ देर बाद कांग्रेस नेताओं में असहजता देखी गई। वंदे मातरम के 2 छंद बजने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में असहजता साफ दिख रही है। कांग्रेस नेता शुरू के करीब 55 सेकंड तक राष्ट्रगीत को गा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी जब यह बजता रहा तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी असहज दिखाई दिए। राष्ट्रगीत बजता रहा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता चुप हो गए। इस कार्यक्रम के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच कुछ बात होती है। सोनिया गांधी थोड़ी असहज दिखी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी कुछ बात हुई। इसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता को बुलाकर दोनों नेताओं ने कुछ कहा। इस बीच सोनिया गांधी सिर हिलाते हुए दिखी और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। बीच में सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे टोका टाकी करते रहे, इशारे करते रहे। पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि कांग्रेस को वंदे मातरम का अपमान करना था, और उनकी रोक टोक तस्वीरों के जरिए सामने आ गई और कांग्रेस पार्टी की सोच भी उजागर हो गई। देखो, कल तो कांग्रेस ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया है देश को, दुनिया को। उनको वंदे मातरम से इतनी चिढ़ है, और वंदे मातरम पूरा गाने में तो लगता है जैसे उनका शरीर गल जाएगा। वहीं वंदे मातरम के गायन के बाद राहुल गांधी की बातचीत पोडियम के माइक में रिकॉर्ड हुई है। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं, वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। जब देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तब कांग्रेस के मंच पर इसे लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? कांग्रेस के लिए वंदे मातरम का मतलब क्या है? क्या राष्ट्रभक्ति के लिए कांग्रेस के पास 180 सेकंड भी नहीं है? क्या राष्ट्रगीत के सम्मान को राजनीति से अलग रखकर नहीं देखा जाना चाहिए? बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देशभक्ति के प्रतीक गीत के सामने भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा खोज रही है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो, तब हर भारतीय से अपेक्षा होती है कि वो पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। ये वंदे मातरम का विरोध चाहते थे कि नहीं बजे, क्यों बजा रहा है? जो सीन आप लोगों ने देखा या दिखाया वो यही। बहरहाल कांग्रेस लाख सफाई दे, लेकिन सवाल अब सिर्फ 2 छंद और 6 छंद का नहीं है। सवाल उस सोच का है जो वंदे मातरम जैसे राष्ट्र भावना के प्रतीक को भी अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे। आखिर वंदे मातरम किसी एक पार्टी की मिल्कियत तो है नहीं, ये उस भारत की विरासत है जिसके लिए लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की इस नफरती सोच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देश सवाल पूछ रहा है, बीजेपी सवाल पूछ रही है और अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है। सोनिया ने वंदे मातरम को बीच में रोका,
वंदे मातरम गायन को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। कांग्रेस वंदे मातरम पर देश से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। हर राष्ट्रवादी पूछ रहा है, हर देशभक्त पूछ रहा है। आखिर सोनिया को वंदे मातरम से नफरत क्यों है? राहुल गांधी का वंदे मातरम से इनकार क्यों? कांग्रेस को वंदे मातरम पसंद क्यों नहीं है? राहुल वंदे मातरम गाना क्यों नहीं चाहते हैं? और ये वीडियो सामने आने पर भी पछतावा क्यों नहीं? एक भी माफी क्यों नहीं? हालांकि वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस सफाई पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस का असली चेहरा बताया है। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सफाई दे रहे हैं कि खड़गे साहब के लिए कुर्सी मंगवाने के लिए कहा गया था, लेकिन सवाल यह है कि 3 मिनट, महज 3 मिनट के लिए खड़गे साहब खड़े नहीं रह सकते थे और इस 3 मिनट में ही कुर्सी मंगवाना जरूरी हो गया था। कई सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान क्यों किया? सोनिया गांधी को
वंदे मातरम से नफरत क्यों है? राहुल गांधी वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि अब ये वीडियो सामने आ गया, सवाल पूछा जा रहा है, तब भी राहुल को पछतावा नहीं है। क्यों राहुल गांधी ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया है? और वो वंदे मातरम जिसे गाते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को छुआ था, फांसी के फंदे पर झूल गए थे, उस वंदे मातरम से इतनी नफरत। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। और अब देखिए अपने कार्यालय में, तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है। वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते हुए हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। आजादी की लड़ाई का मंत्र था वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम। और अब तो कानून बन गया है। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है। किसी को ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान सद्बुद्धि। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने भी कांग्रेस से माफी की मांग की है। कांग्रेस के नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की मौजूदगी में वंदे मातरम राष्ट्रगीत, जिसके सभी 6 छंद लाल किले की प्राचीर से भी गाए गए, देश ने भी गाया, कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, आज उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। और अब ये सिर्फ वैचारिक बहस या राजनीतिक बहस का मुद्दा भर नहीं है, या माफी मांगने का मुद्दा भर नहीं है, ये कानूनी है। हाल ही में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम संसद से पास हुआ। कानूनन अब आपको वंदे मातरम का सम्मान करना है, और अब अगर अपमान करेंगे तो सजा होगी। क्या नियम है ये आपको बताते हैं। जानबूझकर गीत रोकने पर 3 साल तक जेल, जो सोनिया गांधी करती हुई नजर आ रही है वीडियो में। व्यवधान डालने पर 3 साल तक जेल, दोबारा दोष सिद्ध होने पर कम से कम 1 साल की जेल, और जेल के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। यानी कानूनी तौर पर भी अब वंदे मातरम का सम्मान करना बाध्य है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना बाध्य था। लेकिन सवाल है कि बार बार इस तरह की नफरती सोच क्यों? और इन सबके बीच वंदे मातरम के अपमान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए, और वंदे मातरम का अपमान इन तीनों ने किया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा, और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भाई ये तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब उनको चिंता थी तो तुरंत उनको कुर्सी पे बिठाना चाहिए। वंदे मातरम के बाद तो कुर्सी पे बिठा सकते थे ना जी, लेकिन नहीं बिठाया। बोलने की इतनी जल्दी थी खड़गे जी को कि तुरंत पोडियम पर बोलना शुरू कर दिया। इन 3 का त्रिकोण है ना, इन्होंने तीनों ने वंदे मातरम का उपहास किया।